नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन की एक बहुत बड़ी खासियत है। दरअसल ये बात तो आप जानते ही हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। लेकिन चीन की खासियत ये है कि उसके ठगने का जो स्टाइल है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि चीन सिर्फ ठगता नहीं है, ठगने के बाद आपको घेर कर मारता भी है। और यही आज पाकिस्तान के साथ हुआ है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि चीन पिछले 6 महीनों से लगातार पाकिस्तान पर प्रेशर बनाए जा रहा है कि आप हमें जमीन दीजिए पाकिस्तान में, जहां पर हम अपनी सेना तैनात करेंगे, मिलिट्री आउटपोस्ट बनाएंगे। तो चीन ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि एक बार उसकी सेना पाकिस्तान में तैनात हो गई तो वो भारत पर भी नजर रखेगा और साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना कब्जा भी शुरू कर देगा, जो अफगानिस्तान से होते हुए ईरान तक पहुंचेगा और फिर पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगा। और इसीलिए चीन चाहता है कि जल्द से जल्द उसकी सेना पाकिस्तान में तैनात हो, पाकिस्तान को वो अपनी कॉलोनी बनाए, यानी कि उसे गुलाम बनाए और उसके जरिए पूरे एशिया पर अपना अधिकार करे। और आपको बता दूं कि अब तक तो ये हो भी चुका होता अगर अमेरिका इमरान खान को सत्ता से बेदखल ना करवाता, तो इमरान खान ये मंजूरी दे भी चुके होते। लेकिन अब नई सरकार आ चुकी है जो काफी हद तक प्रो अमेरिका है, इसीलिए ये चीन को मंजूरी देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। और इसीलिए जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो चीन ने उंगली टेढ़ी नहीं की, चीन ने डंडा निकाल लिया है और पाकिस्तान की तरफ कर भी दिया है। दरअसल पाकिस्तान से खबर आई है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चीन एक बहुत ही बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट बना रहा था, जिसका नाम था नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट। और कहा यह जाता था कि जिस दिन यह प्लांट बनकर तैयार हो गया उस दिन ये इतनी बिजली बनाएगा कि पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को 24 घंटे बिजली प्रोवाइड करा सके। और इसीलिए इसके बनने का काम भी बहुत तेजी से चल रहा था। लेकिन अब चीन ने अचानक से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया है और इस पर काम करना बंद कर दिया है। जितने भी चीनी लोग हैं वो वापस अपने देश भाग चुके हैं। और मजे की बात तो ये है कि चीन ने ऐसी जगह काम छोड़ा है जहां पर ना तो पाकिस्तान इसे पूरा कर सकता है, ना अमेरिका के इंजीनियर कर सकते हैं, ना ही दुनिया के कोई और इंजीनियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चीन ने लगभग इसका बहुत बड़ा हिस्सा बनाकर तैयार कर लिया है और काम वहां पर छोड़ा है जहां पर पानी को ले जाने वाली टनल बनाई जानी थी, जो पूरी तरीके से चीनी टेक्नोलॉजी से बनी हुई है और चीन के ही डिजाइन से तैयार की है। और वो डिजाइन ऐसा है जिसे चीनी मशीनरी द्वारा ही कंप्लीट किया जा सकता है। और चीन ने क्या किया है, 30-40% इस सुरंग को बनाकर छोड़ दिया है और इसे अब कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ चीन ही कर सकता है। लेकिन चीन ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कहा है कि हम सुरंग नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? 2-3 मांगे रखी हैं। पहली मांग ये कि इस नीलम झेलम प्रोजेक्ट पर आपको याद होगा अब से कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसमें चीन के करीबन 11 इंजीनियर मारे गए थे। और पाकिस्तान ने कहा था कि जिस बस में इंजीनियर बैठे हुए थे उसमें सिलेंडर था, वो फट गया। लेकिन बाद में पता चला कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा था और बम धमाके में वो चीनी इंजीनियर मारे गए हैं। इसके बाद भी कई अटैक हुए हैं जिसमें कई सारे इंजीनियर मारे जा चुके हैं। तो चीन ये कह रहा है कि सबसे पहले तो कम से कम $15 मिलियन का कंपनसेशन दो हमारे जो भी लोग मरे हैं उनकी फैमिली को, यानी कि लगभग 120 करोड़ रुपए ये मुआवजे के तौर पर मांग रहे हैं। दूसरी डिमांड ये है कि हमें ना तो आपकी सेना पर भरोसा है ना पुलिस पर भरोसा है, आप हमारे इंजीनियर और वर्कर को सुरक्षित नहीं कर सकते, इसीलिए मिलिट्री आउटपोस्ट बनाने के लिए जमीन दो, हमारी सेना यहां पर तैनात होगी, हमारे लोगों की सुरक्षा करेगी। यानी कि चीन की बात बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान उसे मिलिट्री बेस बनाने की मंजूरी और जमीन दोनों दे। तीसरी डिमांड ऐसी है जिसे सुनकर आपका भी दिमाग फट जाएगा। दरअसल चीन की बहुत सारी बिजली कंपनियां पाकिस्तान में काम करती हैं और सालों से वो पाकिस्तान की सरकार को बिजली बेच रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें एक भी चवन्नी नहीं दी है। और अब पता चला है कि ये जो पूरा बिल है बिजली का, ये 50 बिलियन पाकिस्तानी रुपए को क्रॉस कर चुका है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और 50 बिलियन पाकिस्तानी रुपए मतलब 20 बिलियन भारतीय रुपए। इतनी बड़ी रकम चुकानी है चीनी कंपनियों को। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह तो सिर्फ बहाना है, चीन की मेन डिमांड तो दूसरी है, यानी कि मिलिट्री बेस की डिमांड। अगर वो कर देता है तो शायद चीन इस बिल को भी माफ कर देगा और जो कंपनसेशन के लिए यानी मुआवजे की रकम मांग रहा है 120 करोड़ रुपए, वो भी माफ कर देगा, उल्टा 1-2 बिलियन और दे देगा। लेकिन मुसीबत यह है पाकिस्तान की सरकार पर कि अगर उन्होंने मिलिट्री बेस की जगह दी तो अमेरिका लंका लगा देगा, नहीं दी
तो चीन ऐसे ही लंका लगाता रहेगा। यानी पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई है और सामने गहरा अंधकार है और पीछे मुड़ने का ऑप्शन ही नहीं है। यानी कि पाकिस्तान एक घोर संकट में अब फंस चुका है। हालांकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।